सबसे पहले मैं बीजेपी के अपने नेताओं से मैं कहना चाहता हूँ, कम से कम शहीद के लाश पर राजनीति न करें। अपनी ज़िंदगी का भी कुर्बानी देने से परहेज़ नहीं करते हैं कानून व्यवस्था और अन्य बातों को लागू करने के लिए। दरभंगा जैसे शहर में भी रात में लोग 9:30-10 बजे होटलों में जा कर के भोजन करके लड़कियां स्कूटी से आती जाती रहती हैं। नमस्कार, मेरा नाम सदन और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू कोटे के विधायक विनय कुमार चौधरी हैं। बिहार में अपराधी चरम पर है, अपराध का ग्राफ बढ़ गया है। पिछले दिनों मुंगेर में घटना घटी, पुलिस वालों की हत्या कर दी गई, बेगूसराय में हत्या कर दी गई एएसआई और कांस्टेबल की। तो ये कहा जा रहा है कि जब पुलिस वाले असुरक्षित हैं तो आम लोगों की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा बिहार में? सबसे पहले मैं बीजेपी के अपने नेताओं से मैं कहना चाहता हूँ, कम से कम शहीद के लाश पर राजनीति न करें। उनको तो फ़ख्र होना चाहिए कि हमारे बिहार पुलिस में ऐसे जवान हैं जो कि अपनी ज़िंदगी का भी कुर्बानी देने से परहेज़ नहीं करते हैं कानून व्यवस्था और अन्य बातों को लागू करने के लिए। इसलिए उनको कम से कम ये परहेज़ नहीं करनी चाहिए और उस पर राजनीति न करें कि कोई शहीद हो गया। शहीद तो होते ही हैं, घटना घट जाती है, लेकिन शहीद पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये मेरा उनसे अपील है। जहाँ तक उनके ट्वीट की ही आपने चर्चा की है, उन्होंने ट्वीट कहा है कि लोग अब घर से निकलते नहीं हैं। दुखद है कि शायद वो घर से निकलना बंद कर दिए हैं। अगर वो घर से निकलते तो उनको लगता कि बिहार में दरभंगा जैसे शहर में भी रात में लोग 9:30-10 बजे होटलों में जा कर के भोजन करके लड़कियां स्कूटी से आती जाती रहती हैं। इसलिए वो जरा सा क्षेत्र में घूमें और कम से कम चुनाव का समय है, क्षेत्र में जाना चाहिए, जनता के बीच में रहें और जनता के रियल दुख सुख को वो देखें, राजनीति न करें। क्या अपराधियों के ऊपर कानून का खौफ खत्म हो चुका है? और कहा जा रहा है कि बिहार में 1990 जैसी स्थिति शुरू हो गई है। पहले 1990 में डॉक्टर, शिक्षक व्यवसाय पलायन कर रहे थे, अब अफसर पलायन करेंगे। देखिए, कहे ना कि वो जो कहते हैं उनको क्या करेंगे, वो बतलाते रहते हैं कि हमारे मोदी जी ने ये काम किया, मोदी जी में बिहार हिंदुस्तान कहाँ चला गया। एक भी उदाहरण नहीं देंगे कि मोदी जी ने ये काम किया। कहीं से भी आप देख लीजिएगा, आप तो बहुत रिपोर्टिंग में बड़ा एक्टिव हैं, कहीं भी नहीं देखते होंगे कि उन्होंने ये उदाहरण दिया होगा कि मैंने ये काम किया। प्रधानमंत्री सड़क योजना फेज़ 3 की बात अभी कर रहे हैं, फेज़ 2 में उन्होंने एक भी योजना को सैंक्शन नहीं किया। और प्रधानमंत्री सड़क योजना या कोई भी केंद्रीय योजना है, उसमें बिहार का 50% राशि लगता है और उसके बाद भी उनको योजना स्वीकृत करने में दिक्कत होती है और वो लंबा लंबा भाषण देते रहते हैं। इसलिए उनके भाषण से को आप उनकी बात को आप लोगों के लिए भी है, आप लोगों की भी मजबूरी है कि नहीं दीजिएगा तो ऊपर वाले बिगड़ जाएंगे। तो ऊपर वाले को खुश रखने के लिए आप लोग करते रहते हैं, वो ठीक है, उनकी बात को ऐसी कीजिए, लेकिन वो लोग ज़मीन से नहीं जुड़े हुए हैं। ज़मीन से जुड़े रहते हैं तो मैं पटना आता हूँ दरभंगा से 9-9:30 बजे वहाँ से चलता हूँ और 12 बजे तक पटना बेझिझक आ जाता हूँ। कहीं कोई समस्या नहीं होती है। वो निकलेंगे तब ना, चुनाव आने का वक्त आ रहा है, उनको कहिए कि वो निकलें और वो देखें कि क्या स्थिति है। नीतीश कुमार गुड गवर्नेंस के नाम से जाने जाते थे। आप सुशील मोदी जी से लेकर के सम्राट चौधरी जी तक से लेकर के जितना छुटवैया नेता जो है, दिक्कत है उस व्यक्ति को आपको कोई मुद्दा नहीं है। एक नीतीश कुमार जी का मुद्दा है, वो लोग परेशान हैं कि नीतीश कुमार फिर हमारे साथ आ जाए। दिक्कत यही है, अपना जनाधार नहीं है। तो अपना जनाधार नहीं है तो ये सब तो बोलबे करेगा ना। हड़बड़ाया हुआ है कि किसी भी तरह से नीतीश जी फिर आ जाएं, फिर आ जाएं, फिर आ देखते रहते नहीं हैं, कहते रहते हैं कि दरवाज़ा बंद है, दरवाज़ा बंद है। अरे कौन दरवाज़ा आपसे मांग रहा है, खोल रहा है?
आप कहते हैं दरवाज़ा बंद है, इसलिए उन लोगों को कोई मुद्दा नहीं है। नीतीश बाबू का उनका भूत उन पर सवार है, वो कैसे भी चाहते हैं कि नीतीश बाबू हमारे साथ आ जाएं, इसके अतिरिक्त उनका कोई मामला नहीं है। आप सुन रहे थे जदयू कोटे के विधायक विनय कुमार चौधरी को। सत्ता के दावेदारों के हिस्सों से कुछ सवाल जवाब हुए, बाकी सिलसिला चलता रहेगा। अब आपकी बारी, आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। मेरे सहयोगी आशुतोष सिंह के साथ मैं सदन जी पटना।